सड़क पर हादसा हुआ तो कई टैक्सी ड्राइवर दौड़े चले आए। कुछ जख्मियों ने एम्बुलेंस आने से कबल ही टैक्सी पकड़ी और खुद ही हॉस्पिटल चले गए। अकरम ने भी बाकी टैक्सी ड्राइवर्स की देखा देखी एक आदमी को अपनी टैक्सी में ले जाना चाहा था, मगर इरशाद ने उसे मना कर दिया। ये मोटी आसामी लगती है, इसे मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अगर ये रास्ते में मर गया तो मैं इसकी कीमती चीज़ें अपने पास रख लूँगा, और अगर ये बच गया तो भी इससे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। वो ऐसा ही था, गुर्बत ने उसे लालची और खुद गरज बना दिया था। अब भी वो जख्मियों से हमदर्दी करने की बजाय नोट बटोरने का सोच रहा था। तुम ऐसा करो, वो सामने पड़े बूढ़े को हॉस्पिटल ले जाओ। मरने या बच जाने की सूरत में तुम्हें और कुछ मिले ना मिले, मगर दुआएं ज़रूर मिल जाएंगी। ये सुनकर इरशाद ने कहका लगाया। बहरहाल अकरम ने उसकी बात मान ली और इरशाद उस जख्मी को टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। ऐसे में अकरम ने उस बूढ़े के कराहने की आवाज़ सुनी। बेटा, मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अकरम ने देखा वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़ख्मी था। ज़ाहिरी हालत से कोई लावारिस गरीब लगता था, मगर अकरम इरशाद की तरह नहीं था। उसने फ़ौरन उस बूढ़े को उठाकर अपनी टैक्सी में बिठा लिया। आप हौसला रखें, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ये कहकर उसने टैक्सी स्टार्ट की, मगर ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे मेरे घर ले जाओ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें अपने घर में लेना चाहता हूँ। अगरचे अकरम ने बहुत कहा कि पहले आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, फिर घर भी ले जाऊँगा, मगर वो ये सुनकर रोने लगा। आखिरकार अकरम ने बूढ़े की बहुत सी मिन्नतों के बाद टैक्सी उसके घर की तरफ मोड़ ली। बूढ़े का घर आया तो अकरम को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि घर बहुत अच्छी हालत में था। वो बूढ़े को घर के अंदर ले गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अकरम ने बड़ी कोशिश की कि वो पास के किसी डॉक्टर को बुला लाए, मगर बूढ़े ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। आप घर में अकेले क्यों रहते हैं? अकरम ने बूढ़े की हालत देखी तो उसे पूछे बिना रहा नहीं गया। बस बेटा, बीवी मर चुकी है, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं है, और फिर रिश्तेदार भी ना होने के बराबर हैं, इसलिए मैं इस भरी दुनिया में अकेला हूँ। ये कहकर बूढ़े की आंखें आंसुओं से भर आईं। सुनो बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, ऐसे में मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। मेरे मरने के बाद मुझे दफन कर देना। यह घर मैंने पहले ही एक ऐसे इदारे के नाम कर दिया है जो लावारिस बच्चों की देखभाल करता है, इसलिए मेरे मरने के बाद उन्हें इतला कर देना। बाकी मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, वो तुम किराए के तौर पर अपने पास रख लेना। ये कहकर बूढ़ा आदमी मर गया। उसकी तदफीन के बाद अकरम वापस उसके घर गया और उस इदारे को बूढ़े आदमी के मरने की इतला दी। बूढ़े ने मरने से पहले अलमारी में रखे पैसों के मुतालिक उसे बताया था, इसलिए अकरम अलमारी की तरफ बढ़ा ताकि अपना किराया ले और वापस चला जाए, मगर अलमारी में रखे पैसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलमारी में 1 लाख से भी ज़ायद रकम मौजूद थी, जो कि अब उसकी थी। अकरम ने पैसे जेब में रख लिए और टैक्सी स्टार्ट करके वापस काम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इरशाद मिला। हाँ भाई, कितनी रकम हाथ लगी? अकरम ने हंसकर पूछा। अबे खामोश हो जा, वो बुढ़ा तो बड़ा ढीठ निकला, ना ही रास्ते में मरा और ना ही जान बचाने पर मुझे कोई इनाम दिया। बड़ा ही कंजूस बुढ़ा था, मुझे पता होता तो उसे यहीं मरने देता। इरशाद बकता झकता टैक्सी में बैठकर चला गया था। अकरम ने अपनी जेब पर हाथ रखा, जहां अब भी बहुत बड़ी रकम मौजूद थी।
कभी किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर उसके मुताल्लिक अंदाज़ा मत लगाएं, क्योंकि अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो शक्ल से गरीब लगता हो वो असल में भी गरीब हो। इसके साथ साथ लालच में कभी भी किसी के साथ एहसान न करें, बल्कि उसकी मदद अल्लाह की रज़ा की खातिर दिल से करें।